हमारे यहाँ तो बस शुरू ले वहाबी सड़ा हुआ खबीर कुत्ता नालायक दज्जाल, यहीं से हमारी तकरीर शुरू होती है। आइए बैठिए ना भाई साहब, हम आपसे बात करने को क्या पूछना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे जो मामूलात मसला के आला हजरत की रोशनी में है, हर मामूल अहले सुन्नत पर इंशाअल्लाह कुरान से दलील देंगे। बेशक कुरान से दलील देंगे। और तो कोई किसी देवबंदी वहाबी को हमारे जलसे में आने की जरूरत नहीं। हमारी तकरीर तो किसको, जिन्नातों को तबलीग करने के लिए शमसुद्दीन आया हुआ है। हम किसको समझाएंगे यार, किसकी इस्लाह करने के लिए हमें मौलाना बनाया गया है। अल्लाह फरमाता उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। उठाइए 14वां पारा। अल्लाह कहता है मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ ना ओ मौलाना लोगों। अल्लाह क्या कहता है, मुबल्लिग साहब, खतीब साहब, खतीब खूंखार साहब, खतीब सदाबहार साहब, जब मेरे बंदों को मेरी तरफ बुलाओ ना, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। बंदों को बुलाओ तो हिकमत से बुलाओ, प्यारी प्यारी बातें करके बुलाओ, अच्छे अच्छे बोल बोल के बुलाओ, मोहब्बत से बुलाओ, प्यार से बुलाओ। ये तो अल्लाह कहता। और हमारी तकरीर शुरू यहीं से, ए खबीर, ए मरदूद, हम यहां से शुरू पढ़ते हैं। अल्लाह कहता प्यार से बुलाओ, हो सकता है इनके पल्ले तेरी बात आ जाए। तो अल्लाह आगे क्या कहता है, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अगर कभी थोड़ा तेज तर्रार बात हो जाए ना, तो जो खूबसूरत तरीका है उसका इस्तेमाल करना। बिल्लती हिया अहसन, जो सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके पे बहस करना और बात करना। ले तेरे की तेरी मत करना। ये अल्लाह फरमाता। क्यों? इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन दल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक तेरा रब ही जानता है कौन हिदायत पाएगा और कौन गुमराह रह जाएगा। ये तेरा काम हिदायत देना नहीं मौलाना जी, तेरा काम बात पहुंचाना है। बड़े ही हिकमत से मौइज़े हसना से बात पहुंचा दे। दिल फेरना मौलाना का काम नहीं है, दिल फेरना अल्लाह का काम है। बेशक बेशक हक है। दिल फेरना किसका काम है? अल्लाह का काम है। हम किसी को हिदायत नहीं दे सकते। हमारे हुजूर बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। अबू तालिब ने, हालांकि अभी कुछ लोग पैदा हो गए जो अबू तालिब को घसीट घसीट करके मुसलमान बनाने लगे। बाप के बारे में बेटा कह रहा है, हजरत अली कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं हुए थे, उनने कलमा नहीं पढ़ा था। 1400 साल के बाद ही बेटे पढ़े, नहीं वो तो मुसलमान थे। तो बेटा ज्यादा जानता है या तुम ज्यादा जानते हो? 14 साल के बाद पैदा हुए, 1400 साल के बाद पैदा हुए। ये ताबीलें कर रहे हैं, वो यूं नहीं और यूं था और यूं नहीं और यूं था। हुजूर ने फरमा दिया अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। हजरत अली फरमाते मेरे अब्बा ने कलमा नहीं पढ़ा, हालत कुफ्र में इंतकाल हुआ। और ये बेचारे कहां पहुंचे ना, मुसलमान थे, मुसलमान। सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, कुरान की एक आयत है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। हमारे हुजूर बहुत परेशान थे कि मेरा चचा मुसलमान हो जाए, चचा मुसलमान हो जाए, चचा मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह ने क्या कहा, महबूब जिससे तू बहुत ज्यादा चाहता है ना कि इसको हिदायत दे दे, उसे हिदायत नहीं, हिदायत तो अल्लाह ही देता है। जिसे तू प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तू चाहता है मुसलमान हो जाए। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू चाहता है हिदायत देना पैगंबर तेरा काम नहीं, हिदायत तो मैं देता हूं, ये अल्लाह फरमाता है। तो हम हिदायत देने के लिए नहीं आए, हम आप बात समझाने के लिए आए भाई साहब। आप अगर समझ शरीफ के रोशनदान से दिल के तख्ते नाज पर कोई तहरीर जलवा फरमा होती है, कोई जुमले उतरते हैं, तो उन्हें जरा एक्सेप्ट कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह फरमाता। और फिरौन का नाम सुना आपने?
बहुत बड़ा हरामुद्दार था वो, दज्जाले वक्त था, और जलाली पैगंबर के पाले पड़ा था हजरत मूसा के। हाँ, अरे खुदा बन गया हजरत, खुदा, माज़अल्लाह। उन्होंने क्या कहा, हो लोगों, मैं खुदा हूं, मेरी मेरी इबादत करो, मुझे सजदे करो। एक दिन ऐसा हुआ, एक साल कहत पड़ गया, कहत, तो सारी रियाया अपने उस झूठे खुदा के पास आई, कहा महोदय जी, अरे मेरे परमात्मा महोदय, आपकी रियाया प्रजातंत्र बड़ी परेशान है, बारिश नहीं हो रही है, कुछ तो करम फरमाइए। बड़ा परेशान हुआ, कल आओ तो बताएंगे। फिर कल पहुंची पूरी जनता, कहा बस इंतजार कीजिए, बारिश होने वाली। तो शैतान, जो अजिन्ना होते थे शैतान, लोगों ने, उस दौर में भी जादूगर होते थे ना, उन्होंने उन्हें सेटिंग करी, ऐसा करना तुम सब मिल करके इन सब के खेतों में खूब पेशाब करो जाकर के, ताकि तुम्हारे पेशाब से इनके खेत भर जाएं। तो खूब पेशाब किया, खूब पेशाब किया, सारे के खेत भर गए, जलथल हो गए। तो लोग सुबह गए, देखा रहे खेत में पानी भरा हुआ, बदबू बहुत आ रही है। लोगों ने कहा ये कौन सा पानी बरसा है, बहुत बदबूदार है। कहा जैसा खुदा है वैसे उसकी खुदाई। वैसे उसकी बारिश है। तो उस मरदूद, वो मरदूद अपनी औकात भूल गया। वो जलाली पैगंबर को अल्लाह ने आदेश दिया, ए मूसा और हारून अलैहिस्सलाम, सुनो, इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा। क्या कहा रब ने हजरत मूसा से, वहां जाके जलाल मत दिखाना, गुस्सा मत हो जाना मेरे पैगंबर। इज़हबा इला फिरऔन इन्नहु तगा, तुम दोनों जाओ फिरौन के पास, वो पगला गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसके दिमाग में कीड़े पैदा हो गए हैं, उसका स्क्रू ढीला हो गया, जाओ दोनों जाओ। सुनो, जाने के बाद क्या करना, फकूला लहू कौलन लय्यना, उससे बड़ी प्यार से बात करना। देखिए ट्रेनिंग रब की, देखिए, ओ जलाली पैगंबर, गुस्सिया मत जाना, लड़ने मत लगना उससे। फकूला लहू कौलन लय्यना, तुम दोनों जाना फिरौन के पास, बड़े प्यार से बोलना, नरमी की बात करना, मोहब्बत से बात करना। क्यों, लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, हो सकता है अल्लाह की बात मान ले, हो सकता है अल्लाह से डरने वाला बन जाए। ये अल्लाह का मतलब, लअल्लहु यतज़क्कर औ यख्शा, हो सकता है मान ले तेरी बात। जब तू प्यार से कहेगा, समझा बुझा के कहेगा, मोहब्बत से बात करेगा, तेरी बात सुनेंगे। वैसे भी जो बातें प्यार से कही जाती है ना, बहुत ही दमदार, जो बात सख्ती से नहीं मानी जा सकती, वो बात मोहब्बत से मानी जाती है। बेशक बेशक। एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, 6 महीने का हो जाए ना, तो वो भी चेहरे के उतार चढ़ाव को जानता है। अगर आप गुस्से में उसे अपने गोद में लेना चाहे ना, तो आपके चेहरे की जो तहरीर है वो पढ़ लेता है, 6 महीने को जाएगा, आपकी गोद में नहीं आएगा, लेकिन मुस्कुरा के हाथ बढ़ाए ना, तो भी मुस्कुरा के आपके हाथ पे आना चाहता है। बेशक बेशक। तो अगर ये 6 महीने का बच्चा प्यार की बोली नहीं, प्यार का लबो लहजा समझता है, तो जो 60 फीट का आदमी 50 साल का सटिया गया 60 साल का, वो ऐसे मान लेगा। रब ने क्या कहा, फकूला लहू कौलन लय्यना, इसे नरमी से बात करना, प्यार से समझाना इसे, शायद इसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हो। हमें अपने तर्ज तबलीग को बदलना होगा। हाँ, ये बात बता दूं मैं आपको, वहाबी देवबंदी ये आसमान से बारिश की तरह बरसे नहीं है, ये जमीन से पौधे की तरह उगे नहीं है। जो बरसात में छुटके मुटके कीड़े नहीं, कीड़े में पैदा हो जाते हैं, ऐसे कीड़े नहीं है ये हमारी जमात से टूट टूट के गए, हमारे सुन्नी जमात से निकल निकल के गए, इसलिए कि मौलवी लोग पढ़ाते नहीं बेचारे, इल्ला माशाल्लाह, खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। तब कौन, अरे जब मौलवी नहीं पढ़ता तो हम क्यों पढ़ने जाए, तो मौलाना बन क्या नहीं पढ़ रहा,
देखो बजरिए में घूम रहा है, नमाज का टाइम हो गया। हक है। तो बड़े अदब से अर्ज है साथियों, दोस्तों, उलमा, हमारी बिरादरी के लोगों, जब वक्त नमाज हो जाया करे, हर काम छोड़ के तुम पहली फुर्सत में अल्लाह के घर में पहुंचा करो, इसलिए कि तुम डायरेक्टर हो। और जब जिसको आप डायरेक्शन देंगे ना, वो पहले ये देखेगा ये मौलाना खुद नमाज पढ़ता कि नहीं पढ़ता है। हाँ, बेशक बेशक, हक है, हक है। हम नमाज खुद दे नहीं पढ़े और आपको तकरीर झाड़ा कि सम्मन सम्मनपुर के लोगों नमाज पढ़ो, और यही नमाज मगरिब की ओर मैं यही ठास से बैठा रहूं। मुल्ला जी सटिया गए हैं, आप खुद दे नहीं पढ़ते, हमको खिताब फरमाते हैं, कोई दम नहीं होता है ऐसी तकरीरों में। खिताब करने से पहले खुद अमल करना होता है। हजरत उमर की बारगाह में खातून आई थी ना, उन्होंने कहा हुजूर मेरा बेटा भेली बहुत खाता है, गुड़। अरे भेलिया समझते हो नहीं समझते हो? हाँ बहुत गुड़ खाता है, तो मना कर दीजिए। अच्छा कल आना। गई बुढ़िया गुड़ बेटे को लेके कल हजरत उमर की बारगाह में, तो हजरत ने फरमाया बेटे गुड़ मत खाया करो, और कुछ नहीं कहा। कहा हजरत इतनी बात के लिए फिर से बुलाया आपने? इतनी ही कहना था, कल ही कह दिए होते। तो फरमाते हैं कल तक तो मैं खुद ही खाता था भेली, मैं खुद ही गुड़ खाता था, मैं कहता तो मेरी नसीहत का असर थोड़ी इस पे होता। मैंने गुड़ खाना बंद कर दिया है, अब नसीहत कर रहा हूं तो इसके दिल पे नसीहत असर करेगी। आखिरी बात, 1 घंटा 20 मिनट होने को आ रहे, तो कल ढोंडू में है तकरीर। क्या नाम है? ढोंडू जी, ढोंडो जी, हाँ ढोंडो बस खारी। ढोंडो बस खारी।